आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे इजेमार के सभी 16 प्रयोग जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज किया जाता है। सो इजेमार को सीखेंगे इस वीडियो में स्पोकन इंग्लिश में यूज करना, जो कि अंग्रेजी बोलने में काफी आसान बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे सिंपल सेंटेंस में इजेमार का यूज, जो कि इस प्रकार से होगा कि टू शो आवर प्रोफेशन, कंडीशन, नेचर एटसेट्रा। मतलब अपने प्रोफेशन मतलब पेशा को दिखाने के लिए, अपनी स्थिति या अवस्था को दिखाने के लिए, या फिर नेचर प्राकृतिक चीजों को बताने के लिए आप इजेमार का यूज करते हैं सेंटेंस में। तो एग्जाम्पल से सारी चीजें समझ जाएंगे। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना होगा इजेमार प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर आप बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो कि सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा इस सेंटेंस में। तो चलिए समझते हैं कि इज किसके साथ हमें यूज करना है। इज यूज करना होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन के साथ आपको इज यूज करना होगा, और एम का यूज करना होगा आपको आई के साथ, और आर का यूज करना होगा जैसे यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन के साथ आपको आर का यूज करना है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है ताकि कभी भी मिस्टेक ना करे। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है वह एक छात्र है। छात्र अपना पेशा बता रहा है कि वह एक छात्र है, तो क्या हो जाएगा ही इज अ स्टूडेंट। वह एक छात्र है। ही के साथ आपका इज लगा क्योंकि ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर आप समझ चुके हैं। अगला सेंटेंस है हम लोग एक खिलाड़ी हैं। यहाँ पर आप इजेमार से क्या बता रहे हैं, एक प्रोफेशन बता रहे हैं। हम लोग एक खिलाड़ी हैं, क्या बता देंगे वी आर अ प्लेयर। आप समझिएगा वी के साथ आपको आर लगाना हुआ क्योंकि वी आपका प्लूरल होता है और उसके साथ आपको आर रेफर करना है। इस प्रकार से हो जाएगा राहुल उदास है, तो वो अपना कंडीशन बता रहे कि वो कैसा है। राहुल उदास है, तो हो जाएगा राहुल इज सैड। राहुल उदास है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब तुम खुश हो, आप ये क्या बता रहे हैं कि आप एक कंडीशन बता रहे कि तुम खुश हो, तो क्या हो जाएगा यू आर हैप्पी। यू आर हैप्पी, जो कि आपका हैप्पी एक एडजेक्टिव है, यू आपका सब्जेक्ट है, आर आपका एक वर्ब है गाइस। अगला है दूध सफेद होता है। आप नेचुरल चीजें बता दिए, नेचर वाली बातें बता दिए कि दूध सफेद होता है, 100% पक्की बातें हैं। क्या हो जाएगा मिल्क इज व्हाइट। दूध सफेद होता है। इस प्रकार से अगला है पृथ्वी गोल होती है। ये भी बातें पक्की है। हो जाएगा आपका द अर्थ इज राउंड। द अर्थ इज राउंड मीन्स पृथ्वी गोल होती है। इस प्रकार के सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं, और इसमें आप इजेमार का यूज इजिली कर सकते हैं प्रोफेशन दिखाने के लिए, कंडीशन दिखाने के लिए और नेचर दिखाने के लिए। तीनों का मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है ताकि आप इजिली इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस हो जाएगा आपका इजेमार के यूज में इजेमार प्लस एडजेक्टिव का यूज होगा। अब इसका यूज कैसे करेंगे सारी चीजें समझेंगे। पहले आप स्ट्रक्चर समझिए। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट इजेमार प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जांपल से सारी चीजें समझ जाएंगे। वह ईमानदार है, समझिएगा वह ईमानदार है, तो क्या हो जाएगा ही इज ऑनेस्ट, जो सिंपल सेंटेंस है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं कि ऑनेस्ट आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो आपको यहाँ पर बिलीव करने में तनिक भी देर नहीं लगेगा। आप बोलेंगे यस ये आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन जैसे ही मैं कहूं कि मैं उत्साहिक हूं, और उत्साहिक वर्ड आपका एक एडजेक्टिव है, तो थोड़ा सा आपको लग जाता है कि एडजेक्टिव कैसे होगा। चलिए सेंटेंस से समझिए। मैं कह दूं आई एम एक्साइटेड। अब एक्साइटेड अगर मैं कहूं कि एक एडजेक्टिव है, आप कहेंगे नो एडजेक्टिव नहीं है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। नो गाइस, ये आपका एक एडजेक्टिव है, जो कि आप समझ सकते हैं, आप एडजेक्टिव भी इसे बोलते हैं। आई एम एक्साइटेड, मैं उत्साहित हूं। एक्साइटेड वर्ड आपका एक एडजेक्टिव है गाइस। इसी प्रकार से राहुल आश्चर्यचकित है। कोई क्या चीज है, राहुल आश्चर्यचकित है, तो क्या हो जाएगा राहुल इज सरप्राइज्ड, या फिर राहुल इज शॉक्ड। इस प्रकार से इसका आप यूज करते हैं। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल है वह निराश है। तो निराश वर्ड आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है। आश्चर्यचकित क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या हो जाएगा राहुल निराश है, राहुल इज डिसअपॉइंटेड।
अब ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी होते हैं जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म के जैसे लगते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन वो रहता एडजेक्टिव है सेंटेंस में। तो आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। ही इज डिसअपॉइंटेड, वह निराश है। राहुल इज सरप्राइज्ड, राहुल आश्चर्यचकित है। मैं उत्साहित हूँ, आई एम एक्साइटेड, वह ईमानदार है। ही इज ऑनेस्ट। इस सेंटेंस में किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले 3 सेंटेंस में जो है इसमें आपको दिक्कत थोड़ा सा लगा हुआ, लेकिन आप समझ ले ये आपका एडजेक्टिव है। इस प्रकार से तीसरा यूज करेंगे इस्तेमाल का, और वो होगा देर के साथ हम यूज करेंगे। किससे यूज करेंगे इसका, सारी चीजें हम समझेंगे। देर यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाएगा, सो डू नॉट वरी अबाउट दिस। तो सबसे पहले समझिए स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहले आपको लगाना होगा देर, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देर के बाद आपको यहाँ पर लगाना है दो ही, आपको या तो इज लगाना है या फिर आर। यहाँ पर आपको एम नहीं आएगा, बिकॉज इट इज बाय मिस्टेक यहाँ पर लिखा गया है इज या फिर आर आएगा। उसके बाद आपको लगाना है एक ऑब्जेक्ट प्लस 2v1। तो यहाँ पर आपका इस स्ट्रक्चर से सेंटेंस कुछ बनाने वाले हैं, तो उसे आप देखिए। जैसे एक कार है खरीदने के लिए, सबसे पहले आप बनाइए एक कार है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर यूज करने के लिए देर को लाते हैं। जैसे एक कार है, एक घर है, बहुत सारे पैसे हैं, एक दोस्त है, एक मोबाइल है, एक कार है, एक लैपटॉप है। इस प्रकार से जो बोलते हैं, इस सारे सेंटेंस में कहीं भी सब्जेक्ट नहीं है, तो इस सारे सेंटेंस में आपको देयर को यूज करना होगा एज अ सब्जेक्ट नहीं, लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर। तो कैसे हो जाएगा, एक कार है तो बन जाएगा देयर इज अ कार। अब क्या लिखा हुआ है, खरीदने के लिए। अब के लिए आपको लिखना होता है गाइस टू, जो कि यहाँ पर टू लिखा हुआ है। खरीदना मतलब होता है बाय, जो कि फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। टू बाय मतलब खरीदने के लिए। इस प्रकार से हो गया। अगला लिखा हुआ है बहुत सारी समस्याएं हैं समाधान करने के लिए। बहुत सारे आप स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज करते हैं, तो चलिए इसमें जानते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, हो जाएगा देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स। बहुत सारे समस्याएं हैं समाधान करने के लिए। समाधान करना मतलब सॉल्व करना, टू सॉल्व मतलब हो गया समाधान करने के लिए। इसी प्रकार से अगला है बहुत सारे सपने हैं पूरे करने के लिए। तो बहुत सारे सपने हैं, हो जाएगा देयर आर मैनी ड्रीम्स। पूरे करने के लिए टू फुलफिल मतलब पूरे करने के लिए का मतलब टू का यूज करेंगे। कंप्लीटेड है गाइस। इस प्रकार से अगला यूज करेंगे इजएमआर का, कि कहां पर यूज कर सकते हैं। इजएमआर का यूज किया जाएगा इजएमआर प्लस 2v1 का यूज करेंगे। फुल स्ट्रक्चर नहीं है, फुल स्ट्रक्चर नीचे मिलेगा आपको। जैसे आप समझिएगा इसका मतलब हो जाएगा वाला है, वाली है के सेंस में। तो कैसे यहाँ पर इसको हम समझेंगे, स्ट्रक्चर समझिए। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इजएमआर प्लस 2v1, उसके बाद आपको लगाना होगा एक ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल है मैं आपसे मिलने वाला हूँ, कोई काम करने वाला हूँ। मैं आपसे मिलने वाला हूँ, मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ, मैं आपके साथ जाने वाला हूँ, मैं सब्जी खरीदने वाला हूँ, मैं एक कार खरीदने वाला हूँ, मैं बाजार जाने वाला हूँ। इस प्रकार के सेंटेंस को आप इजएमआर के साथ 2v1 से बनाते हैं। जैसे जगह मैं आपसे मिलने वाला हूँ, कैसे जगह आई एम टू मीट यू। आई सब्जेक्ट है, एम आपका वर्ब है, टू मीट आपका यहाँ पर 2v1 है, और यू आपका एक ऑब्जेक्ट है गाइस, जो कि प्रोनाउन है। तुम घर जाने वाले हो, क्या हो जाएगा यू आर टू। आप देखिए इजएमआर के बाद तुरंत आपको टू लगाना है, उसको v1। यू आर टू क्या जाने वाले हैं, क्या जाने, तो क्या हो जाएगा जाने के लिए टू गो हो जाएगा, घर मतलब टू हाउस। यू आर टू गो टू हाउस, तुम घर जाने वाले हो या फिर आप घर जाने वाले हैं। इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। अगला है हम लोग अभी क्रिकेट खेलने वाले हैं। तो वाले हैं वाच क्या क्रिकेट खेलने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे। हम लोग सब्जेक्ट है, वी हो जाएगा, आर आपका एक वर्ब है, 2v1 आपका यहाँ पर एक 2v1 एक इन्फिनेटिव है गाइस, इस प्रकार से समझ सकते हैं। और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, नाउ आपका एक टाइम है, जो कि एक एडवर्ब है गाइस। इस प्रकार से अगला वे लोग अंग्रेजी बोलने वाले हैं, हो जाएगा दे आर टू स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से कंप्लीट है गाइस। अगला यूज यहाँ पर लिखा हुआ है यूज ऑफ इट। इट का हम कैसे यूज करें अपने स्पोकन इंग्लिश में, सारी चीज जानेंगे। स्ट्रक्चर हो जाएगा इट इज, उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा। इसका यूज क्यों करते हैं, इसका यूज करते हैं समय को बताने के लिए, दिन को बताने के लिए, महीना बताने, साल, ऋतु, तिथि इत्यादि बताने के लिए हम इट का यूज करते हैं गाइस, जो कि इट के साथ हमको इज का यूज करना होता है। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंस। जैसे सन 2021 है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज 2021।
या फिर 2021 भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से अगला सेंटेंस मिलेगा आपको कि आज बहुत गर्मी है। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आपका महीना ऋतु बता दिए, आप क्या हो जाएगा यहाँ पर, इट इज वेरी हॉट, बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट आज टुडे। इस प्रकार से हो गया। अगला यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है ठंडी का समय है, आपने क्या बता दिया, ऋतु बता दिया। क्या हो जाएगा, ठंडी का समय है तो हो जाएगा इट इज कोल्ड, ठंडी का समय है। अगला लिखा हुआ आज सोमवार है, आपने क्या बता दिया, आज का दिन बता दिया। क्या हो जाएगा, आज सोमवार है, हो जाएगा इट इज मंडे, आज सोमवार है टुडे। टुडे के लिए आपको लास्ट में लगाना होगा, आज के लिए ऐसे नहीं बोलना है टुडे इज मंडे, नो इट इज मंडे टुडे। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है जो कि ग्रामेटिकली भी 100% करेक्ट होगा गाइस। तो अगला यूजेस हम लोग समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव में इसका यूज करेंगे इज एम आर का, जो कि आपके सामने स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब थर्ड फॉर्म और आपका अदर वर्ड बोल देंगे, अदरवाइज आप बाय के साथ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल है, सड़क बनाया जाता है, कोई भी काम किया जाता है के सेंस में आप इसका यूज करते हैं। जैसे सड़क बनाया जाता है हो जाएगा द रोड इज बिल्ट, जो कि बिल्ट आपका यहाँ पर बिल्ड का थर्ड फॉर्म है गाइस, बिल्ड का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर बिल्ट लिखा हुआ है। इस प्रकार से अगला है तुम्हें पीटा जाता है, हो जाएगा यू आर बीटन, यू सब्जेक्ट है, आर वर्ब है आपका हेल्पिंग वर्ड, और ये आपका बीटन बीट का थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार से अगला लिखा हुआ है उसे पुलिस के द्वारा पीटा जाता है, हो जाएगा ही इज बीटन, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा, किसी के द्वारा, हो जाएगा बाय ऑब्जेक्ट, पुलिस आपका ऑब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पर समझ सकते हैं स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज एम आर, बीटन आपका थर्ड फॉर्म, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव सेंटेंस आपका ये कंप्लीट है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगला हम लोगों को पढ़ाया जाता है, वी आर टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म है। राहुल के द्वारा आम तोड़ा जाता है, लिखिए आम तोड़ा जाता है, मैंगोज आर प्लग्ड, तोड़ना मतलब प्लग, प्लग का थर्ड फॉर्म प्लग्ड, राहुल के द्वारा बाय राहुल का लिख सकते हैं। प्रकार से अगला सेंटेंस है गाइस यूज ऑफ इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव में लिखा हुआ है। तो हो जाएगा सेंटेंस कोई काम किया जा रहा है के सेंस में, किया जा रहा है के सेंस में इसका यूज करेंगे। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद आपको लगाना होगा बीइंग थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाना होगा। तो चलिए यहाँ पर एग्जांपल है, यह गली सजाई जा रही है, यह गली सब्जेक्ट हो जाएगा, दिस स्ट्रीट इज बीइंग डेकोरेटेड आपका थर्ड फॉर्म है, बीइंग आपका एक पैसिव के लिए लगा हुआ है, इज आपका एक हेल्पिंग वर्ब है गाइस। रूम पेंट किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है, हो जाएगा रूम आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, दिस रूम इज बीइंग पेंटेड, यह रूम भी बोल सकते हैं तो दिस रूम लगाइए, या फिर सिर्फ रूम है तो आप दिस को हटा दीजिए, रूम लिख दीजिए, आर को कैपिटल कर दीजिए, रूम इज बीइंग पेंटेड। उसे मुंबई भेजा जा रहा है, हो जाएगा ही इज बीइंग सेंट टू मुंबई, ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, बीइंग आपका पैसिव लगा हुआ है, सेंट आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, टू प्रिपरेशन ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। अगले का वही सब्जियां बेची जा रही है, हो जाएगा द वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड है गाइस। अगला यूज देखिए एसएमआर का, वो भी अबाउट टू के सेंस में, तो चलिए इसका यूज क्यों करते हैं वो जानते हैं। जैसे वाला ही है, वाली ही है, वाले ही है के सेंस में अबाउट टू का यूज किया जाता है, जो कि एसएमआर से इसको बनाने वाले हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट एसएमआर, अबाउट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे आप समझ सकते हैं ट्रेन आने ही वाली है, आपको लगाना होगा अबाउट टू, हो जाएगा द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, अराइव मतलब आना या पहुंचना के सेंस में आप यूज करते हैं। आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं, लेकिन कम से बेटर रहेगा कि आप अराइव का यूज करें, क्योंकि अधिक इसी का यूज किया जाता है, द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव। मैं स्टेशन पहुंचने ही वाला हूं, हो जाएगा आई एम अबाउट टू रीच द स्टेशन, आई एम अबाउट टू रीच द स्टेशन। अगला इसी प्रकार से तुम अंग्रेजी सीखने ही वाले हो जाएगा यू आर अबाउट टू लर्न इंग्लिश, यू आर अबाउट टू लर्न इंग्लिश। इसी प्रकार से अगला है वे लोग मैच जीतने ही वाले हैं, हो जाएगा दे आर अबाउट टू विन द मैच, दे आर अबाउट टू विन द मैच, जो कि दे आपका एक सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, अबाउट टू आपका जो कि यहाँ पर लिखा हुआ ही से के सेंस में दिया हुआ है, विन मतलब टू विन आपका एक इन्फिनेटिव है, और ये इन्फिनेटिव का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस हमार का यूज किया जाना है, ये हो जाएगा आपका रहा है, रही है, रहे के सेंस में। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, वे लोग खाना खा रहे हैं, वे लोग किताब पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है।
से स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब फोर्थ फॉर्म एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब समझ देगा, एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोग खेल रहे हैं, कोई काम हो रहा है, जैसे मैं बाजार जाना हूं तो यहाँ पर आप रहा है नहीं देख रहे हैं, हो जाएगा हम लोग खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो आप यहाँ पर क्रिकेट लिख सकते हैं और यहाँ पर भी आप क्रिकेट वर्ड को जोड़ सकते हैं कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। और लिखा हुआ है तुम किताब पढ़ रहे हो जाएगा यू आर रीडिंग अ बुक, तुम किताब पढ़ रहे हो, यहाँ पर वी और यू आपका सब्जेक्ट है, आर आपका वर्ब है जो कि प्लुरल है इसलिए आर लगा हुआ है, प्लुरल है इसलिए आर लगा हुआ है, और प्लेइंग आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, रीडिंग इसी प्रकार से फोर्थ फॉर्म है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप बुक है। और इसी लगा हुआ है वे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, हो जाएगा दे आर लर्निंग इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग इंग्लिश। अगला सेंटेंस इसी प्रकार से हो जाएगा नथिंग बट का यूज करेंगे इस एम आर से, वो भी लिखेंगे ही के सेंस में कि पानी ही पानी है, इस प्रकार से लिखेंगे, पैसा ही पैसा है, भीड़ ही भीड़ है, इस प्रकार से नथिंग बट का यूज करेंगे। आप समझिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना होगा एक वर्ब, वर्ब के बाद आप नथिंग बट के बाद फिर आपका एक ऑब्जेक्ट का आएगा जो कि इसे यूज करना है। एग्जाम्पल से समझिए, मैंने वहां पानी ही पानी देखा, तो पहले बनाइए मैंने देखा, तो सब्जेक्ट और वर्ब आ जाएगा, आई सॉ, मैंने देखा, नथिंग बट वाटर देयर, मतलब पानी ही पानी, मतलब पानी के अलावा और कुछ नहीं देखा, नथिंग बट वाटर देयर, इस प्रकार से हो गया, मैंने वहां पानी के अलावा कुछ नहीं देखा, सिर्फ पानी ही पानी देखा, इस प्रकार के इसका सेंस होता है। वहां भीड़ ही भीड़ था, मतलब भीड़ के अलावा और कुछ नहीं था, भीड़ ही भीड़ था, मतलब बहुत सारे लोग थे, हो जाएगा देयर देयर was there was nothing but crowd there was nothing but crowd there, मतलब वहां भीड़ के अलावा कुछ नहीं था, भीड़ ही भीड़ था। इस प्रकार से उसके पास पैसे ही पैसे थे, हो जाएगा he had nothing but money, मतलब उसके अलावा पैसे के अलावा कुछ और नहीं थे, पैसे ही पैसे, मतलब बहुत पैसे थे, इस प्रकार का सेंस होता है he had nothing but money, उसके पास पैसे ही पैसे थे। अगला लिखा हुआ इसी प्रकार से यूज करेंगे हम इज एम आर के साथ गुड एट और बेड एट को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हो जाएगा अच्छा है या खराब है, गुड मतलब अच्छा, बेड मतलब खराब या बुरा भी बोल सकते हैं। इसे हो जाएगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज एम आर, उसमें आपको लगाना होगा गुड एट या बेड एट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना होगा। इसे आप बोल सकते हैं राहुल क्रिकेट खेलने में अच्छा है, हो जाएगा राहुल इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलने में अच्छा है। हम लोग खाना खाने बनाने में अच्छा है, खराब है, हम लोग खाना बनाने में खराब है, हो जाएगा वी आर बैड एट, खराब है, बैड एट, अच्छा है, गुड एट, इसका तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म कुकिंग प्लेइंग और ऑब्जेक्ट क्रिकेट और फूड हो गया। इसी प्रकार से अगला है रमेश गाना गाने में खराब है, हो जाएगा रमेश इज बैड एट किसी में गाना गाने में, सिंगिंग अ सॉन्ग। अमन बाइक चलाने में अच्छा है, अमन इज गुड एट राइडिंग अ बाइक, राइड मतलब चलाना, बाइक मतलब बाइक का बोल सकते हैं। अगले लिखा हुआ है एडिक्टेड टू का यूज करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब आदि है, कोई भी चीज का आदि है या फिर आदत है, आदत है या फिर आदि है कि सेंस में आप एडिक्टेड टू का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर समझिए, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर, एडिक्टेड टू प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये नहीं समझेगा टू है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, नो गाइस, इसमें आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, आदि है वाला सेंस में एडिक्टेड टू के साथ। जैसे मुझे चाय पीने का आदत है, आई एम एडिक्टेड टू टेकिंग अ टी, नॉट टेक अ टी, टेकिंग लगेगा गाइस। इसी प्रकार से अगला है तुम्हें शराब पीने का आदत है, हो जाएगा यू आर एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन, यू आर एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन, इस प्रकार से कंप्लीट है गाइस। लिखा हुआ है राहुल को अधिक बोलने का आदत है, हो जाएगा राहुल इज एडिक्टेड टू स्पीकिंग टू मच, राहुल को अधिक बोलने का आदत है। इसी प्रकार से आप समझ जाएंगे अमन को बाइक चलाने का आदत है, हो जाएगा अमन इज एडिक्टेड टू राइडिंग अ बाइक, एडिक्टेड टू मीन्स आदि है या फिर आदत है, इसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। अगला यूज समझिए इंटरेस्टेड इन का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका हो जाएगा रुचि है के सेंस में, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इंटरेस्टेड इन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर एग्जांपल हो जाएगा तुम्हें अंग्रेजी बोलने का रुचि है, मतलब इच्छा है, क्या हो जाएगा यू आर इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी बोलने में, इस प्रकार से बोल सकते हैं।
राहुल को आपसे बात करने का रुचि है, हो जाएगा राहुल इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। इंटरेस्टेड इन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा जो कि टॉकिंग और स्पीकिंग लिखा हुआ है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है जो कि इंग्लिश और टू यू लिखा हुआ है। अगर इसी प्रकार से आप जान जाएंगे 14 नंबर का है वो है फेड अप विद। इसका मतलब होता है तंग आ जाना के सेंस में, मतलब किसी चीजों से तंग आ गए हैं या किसी इंसान से तंग आ गए हैं तो इसके लिए आप फेड अप विद का यूज करते हैं। जैसे सब्जेक्ट इज एम आर और फेड अप विद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, मैं आपसे तंग आ गया हूं तो बोलेंगे आई एम फेड अप विद यू। मैं आपसे तंग आ गया हूं, आई एम फेड अप विद यू, इस प्रकार से बोलेंगे। अगला है वह अपने समस्याओं से तंग आ गया है, आप बोलेंगे ही इज फेड अप विद हिज प्रॉब्लम्स। ही इज फेड अप विद ही इज फेड अप विद हिज प्रॉब्लम्स, इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। और लिखा हुआ गाइस फॉन्ड ऑफ, जो कि इसका मतलब होता है शौकीन होना के सेंस में, मतलब किसी चीज के आप शौकीन है या किसी इंसान के भी आप शौकीन है तो आप बोल सकते हैं फॉन्ड ऑफ। तो मतलब किसी चीज के लिए ही अधिक यूज किया जाता है फॉन्ड ऑफ। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से पहले स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर, फॉन्ड ऑफ, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल राहुल बाइक चलाने का शौकीन है, हो जाएगा राहुल इज फॉन्ड ऑफ राइडिंग अ बाइक। फॉन्ड ऑफ के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, इस लगेगा क्योंकि राहुल आपका सिंगुलर है। हो जाएगा हम लोग चाय पीने का शौकीन है, हो जाएगा वी आर फॉन्ड ऑफ टेकिंग अ टी। हम लोग चाय पीने का शौकीन है, वी आर फॉन्ड ऑफ टेकिंग अ टी। कोई चीज के शौकीन है, फॉन्ड ऑफ लगाएंगे। तुम अंग्रेजी बोलने का शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। वे लोग गाना गाने का शौकीन है, दे आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, वे लोग गाना गाने का शौकीन है। इस प्रकार से काफी सारे संदेश आप बना सकते हैं गाइस। एट लास्ट जो भी जानेंगे हम वो आपका हैविंग टू मतलब पढ़ रहा है के साइंस में स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जांपल इज जैसे मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, मतलब पड़ रहा है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे आपसे बातें करना पड़ रहा है, मुझे अकेले रहना पड़ रहा है, मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। इस प्रकार से आप हैविंग टू का यूज करते हैं। आई एम हैविंग टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कुक फूड हो जाएगा। जैसे उसे पैसे देना पड़ रहा है, हो जाएगा यू आर हैविंग टू गिव हिम मनी, यू आर हैविंग टू गिव हिम मनी, मतलब तुम्हें उसे पैसे देना पड़ रहा है। उन लोगों को ठंडी में नहाना पड़ रहा है, हो जाएगा दे आर हैविंग टू टेक अ बाथ इन विंटर, दे आर हैविंग टू टेक अ बाथ इन विंटर। और लिखा हुआ गाइस उसे घर जाना पड़ रहा है, हो जाएगा ही इज हैविंग टू गो टू हाउस, ही इज हैविंग टू गो टू हाउस। हैविंग टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। सो गाइस आपने सीखा इज एम आर के 16 के 16 यूज जो कि कंप्लीट हो गए हैं, आपने तो कंप्लीट कर दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन अ न्यू वीडियो।